मुंह खोलो मेरी जान। देखो हमारी उम्र को सरा पापा की कितनी बात मानता है। सरा पापा से बहुत प्यार करते हो ना? मेरी जान, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ अपने नन्हे शहजादे से। शहजादा तो हो गई, इतना हैंडसम जो है। निसान, तुम ठीक हो ना? तबीयत तो नहीं खराब तुम्हारी? नहीं, ठीक हूँ मैं। नाश्ता नहीं करना चाहती। क्यों बेटा? बाबा जान, मुझे नहीं पता, बस कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। देखा, अगर मैं एगी ब्रेड बना देती तो ये बिल्कुल सही होती। कहा भी था मैंने। आप लोग खाना एंजॉय करें, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आप जाएंगे तो बताइएगा। ठीक है बेटा। आप वापस कब आएंगे बाबा? साइन करते ही वापस आ जाएंगे, ठीक है? इंशाल्लाह काम करते ही वापस आ जाएंगे। काम भी तो जरूरी है ना, काम के पीछे तो भागना पड़ता है। आप क्यों जा रहे हैं? क्या वो नहीं आ सकते? होटल उनका है, साइन करने के लिए वहाँ बुलाया है, वादा किया था तो जाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। उमर डियर, आज तुम्हारे बाबा और मैं घर पे मौजूद नहीं होंगे। आप नाज और आपा के साथ रहिएगा। क्यों? मुझे भी आपके साथ जाना है ना। लेकिन उस जगह पर बच्चे नहीं जा सकते, वरना हम दोनों आपको जरूर लेके जाते वहाँ। वैसे तुम्हारे बाबा और मैं आपको बहुत याद करेंगे और आपकी बहनों को भी। हम जल्दी वापस आ जाएंगे उमर। अब जल्दी से नाश्ता खत्म करो, ठीक है? एंजॉय योर मील। थैंक यू सो मच। उमर, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ करते तो हूँ। तो फिर तुम हमेशा अम्मी और बाबा की पिक्चर बनाते रहते हो, लेकिन मेरी नहीं। मैं आपकी भी बनाऊंगा। क्या वाकई बनाओगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर बनाओ ना, जिसमें तुम, मैं, तुम्हारे बाबा हूँ। बहुत अच्छी लगेगी ना? बिल्कुल। जबरदस्त। चलो जल्दी से बनाना शुरू करो। मैं जा रही हूँ, कुछ काम तो नहीं? मेरी बात सुने, बिला वजह यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा, तुम यहाँ ऐश करो और आराम करो, पर माँ की तो कोई फिक्र ही नहीं। बात सुनो, आइंदा अगर मुझसे ऐसी बात की तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। बिराई साहबा की भी नहीं सुनूंगी मैं। अम्मी, आप ही ने तो कहा था यहाँ कदम जमाओ। मैं वही तो करने की कोशिश कर रही हूँ, समझ क्यों नहीं रही? हाँ तो करो, लेकिन एक बात याद रखो कि मुझे आज भी बर्तन और कपड़े धोने पड़ रहे हैं। फारूक साहब के साथ मीटिंग से वापस आ जाऊँ, ये भी संभाल लूंगी। आप फिक्र मत करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छी खबर आएगी वहाँ से। बेटी मेरी जान। अम्मी मेरी रुके खूबसूरत रुके, बेटी। रुक जाए ना। आपके हाथों से मेरा मेकअप खराब हो जाता। मेरी मुसीबतें ना बढ़ाएं। कभी कभी तुम मेरी माँ लगती हो, मेरी खूबसूरत बेटी। बना ली, देखें। दिखाओ ना। अच्छी बनाई है ना? बहुत अच्छी बनाई है। अरे उमर, लगता है बड़े होकर जबरदस्त आर्टिस्ट बनोगे। शाबाश, आओ तुम्हें मुबारकबाद दूं। कितने टैलेंटेड हो तुम। मुबारक हो तुम्हें। उफ, उफ, उफ। पता है ना अब क्या करना है? ये ड्राइंग अपने बाबा को दिखानी है, वो भी बहुत खुश होंगे देख के। दिखाओगे ना उन्हें? आ जाओ सर आप। सॉरी डिस्टर्ब किया।
फारूक साहब, मैं रवानगी के लिए बैग तैयार कर लेती हूँ। यानी वहाँ रुकना तो नहीं, लेकिन ज़रूरी सामान रख लेती हूँ। अगर आप चाहें तो आपके लिए भी छोटा सा बैग तैयार कर दूँ क्या? नहीं, जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया। ठीक है। क्या आपको कोई और काम है मुझसे? सुबह एक पार्सल आया होगा, हारिस ने लिया होगा। आ गया है? वो आपके रूम में रखा है, लेकर आऊँ क्या? हाँ प्लीज। उमर, तैयार हो ना? जाओ। पापा देखिए मैंने ड्राइंग बनाई है। उमर बेटा, दिखाओ आपने क्या बना है, देखते हैं। यहाँ आ जाओ। ओह, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। ये आप हैं, ये बाबा। हाँ? ये है नाज, ये है निशान और ये मैं। और ये मैं हूँ। जी हाँ। ये आप, ये मैं और ये सारा पापा। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। अब एक और ड्राइंग बनाऊंगा जिसमें अम्मी भी होंगी। हाँ ठीक है, जाओ अच्छी सी बनाना। आराम से, वरना गिर जाओगे। या अल्लाह, बच्चा जो है। बहुत शुक्रिया सर आप। You're welcome. तुम अब जा सकती हो। सॉरी। लगता है होटल में देंगे। शुक्रिया मेरी प्यारी बेटी। कहते हैं ना, बेटियां नसीब वालों को ही मिलती हैं। ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन आप प्यार मुझसे ज्यादा भाई से करती हैं। ये क्या बात हुई बेटी? अगर तुमसे प्यार नहीं करती तो खुद से भी नहीं करती। तुम मेरी मुश्किल वक्त की साथी हो, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। हाँ, क्योंकि मैं हर मुश्किल वक्त में आपका साथ देती हूँ। फिर से याद नहीं दिलाओ मुझे। आयशा, इधर आओ, बात सुनो मेरी। तुम्हारी शादी के बाद मैं क्या करूँगी? मतलब भाई के बाद मेरी बारी है? इधर आओ ना। वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना जल्दी से, इधर आओ। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, बस ऐसी ही बातें कर रहे थे। जूस पियोगी? लेके आऊँ तुम्हारे लिए? अभी अभी बनाया है, बर्फ डाल के लेके आती हूँ। रहने दे। जानती हूँ मैं बेटा, तुम्हें जूस बहुत पसंद है। चलो आ जाओ। मैं लाती हूँ। इधर आओ मेरे साथ। मेरी प्यारी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा हो, मेरी प्यारी बेटी। माफ कीजिएगा फारूक साहब, मैं जानना चाहती थी कि हमें कितने बजे तक निकलना है। सिरा पापा, आपने ये ब्रेसलेट देखा? इतना खूबसूरत कहीं नहीं देखा। बहुत हसीन है वाकई। हाँ वाकई बहुत खूबसूरत है। बाबा ने खरीदा है ये। बाबा, एपिक आंटी को तो ये बहुत पसंद आया। एपिक आंटी? जी हाँ, 2 दिन बाद उनकी सालगिरह है, लेकिन मैं उन्हें क्या गिफ्ट दूंगी? ओह, याद आया, मैं तो भूल ही गई थी उनकी बर्थडे आने वाली है। मेरी मदद करें? उतारना है क्या? मैं क्या लूं उनके लिए? कुछ सोचना पड़ेगा।
ये लीजिए बाबा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अभी हमारे जाने में कुछ वक्त बाकी है सर। ठीक है। तुम्हारी एपिक आंटी पहाड़ पे जाए मेरी बला से, बार बार मेरे रास्ते में आ रही है। ठीक है, रिलैक्स। सालगिरह ही तो है, कोई बात नहीं। होटल तो जा रहे हैं ना, वो ही बहुत है। वहां सिर्फ हम होंगे। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि शायद उसे एक दिन मालूम हो जाए और वो भी मुझसे मोहब्बत करे जैसी मैं करती हूँ। बस इतना है। एपिक आंटी को तो ये बहुत पसंद आएगा। जी हाँ, 2 दिन बाद उनकी सालगिरह है, लेकिन मैं उन्हें क्या गिफ्ट दूंगी? फारूक, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता ये। हम थोड़े से कम या ज्यादा रिएक्शन की तवक्को कर सकते हैं पार्टी से। कुछ शराइत तो रख सकते हैं, लेकिन हमें कस्टमर के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम फारूक। सब ठीक है एपिक? हाँ, टीम से मीटिंग चल रही है। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की कि मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या तुम अभी मीटिंग कैंसिल करके आ सकती हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, बस मैं कह रहा हूँ ना कि मीटिंग कैंसिल कर दो। क्या हुआ फारूक, कोई बड़ा मसला है? कोई मसला नहीं। तो तुम ये कह रहे हो कि हमें प्लान चेंज करना पड़ेगा? ठीक है, ठीक है, मैं देखती हूँ। ठीक है, आती हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही मेरे कजन के साथ भी हुआ था कामिल भाई। उस बेचारे के कितने साल तो सच्चाई बताने में ही लग गए। असल में वो पैसे जमा कर रहा था कि गाड़ी लेनी है मैंने। उसके बाद फिर उसको किसी ने चोरी की गाड़ी दे दी। हद है भाई। सरदार सिराब का छोटा बैग ऊपर रखा है, कह रही है नीचे ले आओ। ले आता हूँ। आपको ये सब अजीब नहीं लग रहा है? आयशा, कैसी बातें कर रही हो तुम? तो अम्मी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? सुबह मुझे बातों बातों में धमकी दे रही थी, भेड़ और भेड़िए की मिसाल दे रही थी वो मुझे। बहुत अजीब बिहेव कर रही है, मैं बता रही हूँ आपको। अरे नहीं बेटी, बगैर सबूत के इल्जाम आयद करना अच्छी बात नहीं है। चलें, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं फिर से कह रही हूँ, ये सिराब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। आयशा, उदास क्यों, कोई मसला है क्या? नहीं तो। क्या मतलब नहीं? बताना नहीं चाहती? आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज मैं जरा बोर हो रही हूँ, पता नहीं क्यों। अच्छा, एक बात सुनो, जब मैं वापस आऊंगी ना, नाज को साथ ले आना, फिर कैंपिंग पर चलेंगे मिलकर। क्या ख्याल है? ठीक है। तुम्हारी परेशानी का भी पता लगाएंगे। एपिक आंटी, खुश मेरी आमदीद। जान, ओह, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं, और आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? बुरे लग रहे हैं? बहुत बुरे।
नहीं, बुरे नहीं है, बस मेरी तवज्जो चाहिए। ठीक है, आप देख लें। मैं भी तुम्हारे बालों में 2 चोटियां बनाती हूँ, ठीक है? एक और पोनी है तुम्हारे पास, देना जरा मुझे। जी है मेरी जेब में, देखती हूँ। ये रही। कितने प्यारे बाल हैं तुम्हारे, बिल्कुल तुम्हारी अम्मी की तरह। बहुत प्यारे बाल हैं, बिल्कुल अम्मी के जैसे बाल हैं इसके। काश मेरे भी ऐसे ही होते। तुम्हारे बाल भी खूबसूरत हैं, बस कर्ल हैं। हाँ, मगर मेरे अकेले के कर्ली बाल कैसे हो गए? घर में किसी के भी तो ऐसे बाल नहीं हैं। शायद तुम्हें किसी और फैमिली से लाए हो, है ना? शायद तुम्हें किसी और फैमिली से लिया होगी। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरी। चलो, इस दुनिया में कम से कम कोई तो है जिससे तुम्हारी फिक्र हो रही है। देखो, खुशामदीद एपिक। बहुत शुक्रिया। कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी। तुम्हें देख के सरप्राइज हो गई। क्या मीटिंग पोस्टपोन हो गई है? दरअसल मीटिंग थोड़ी डिले हो गई थी। कोई मसला हुआ है क्या? यानी इसलिए पूछ रही हूँ कि मदद कर सकूं। नहीं डियर, शुक्रिया। फारूक ने कॉल की थी और उसने कहा हम होटल जाकर डील करेंगे, तो मैं वापस जाकर मीटिंग कंटिन्यू कर लूंगी। होटल? समझ गई। तुम भी हमारे साथ होटल चल रही हो, ये मुझे मालूम नहीं था। फारूक ने कहा था तुम नहीं जा सकती, इसलिए मैं आ गई। कहाँ रखना है सामान? सर आप सर आप मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैंने होटल जाने के लिए एपिक को बुलाया है। बेहतर रहेगा कि तुम बच्चों के साथ घर पर रहो। ठीक है फारूक साहब, जैसी आपकी मर्जी। हैव अ गुड ट्रिप। ठीक है, शुक्रिया। तुमने अभी तक नहीं बताया कि लास्ट मोमेंट पे प्लान क्यों चेंज किया। सर आप क्यों नहीं जा सकते? बेहतर है कि वो बच्चों के पास ही रहे। सब ठीक है ना? खुशामदीद मेहते साहब। बहुत शुक्रिया सरदार। फारूक साहब घर पर हैं? फारूक साहब तो अभी गए हैं। वो जानते थे कि आप आएंगे? नहीं, मैं गुजर रहा था तो यहाँ आ गया। एपेक की गाड़ी? वो दोनों कोई डील साइन करने के लिए शहर से बाहर गए हैं। इस बारे में तो पता ही होगा आपको।
लेकिन सिराब और फारूक को साथ जाना था ना। नहीं, सिराब तो नहीं गई, वो घर पर ही है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओह आई लव दिस प्लेस। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। पिक्चर्स भी बहुत ही अच्छी आई हैं। मैं ये पिक्चर्स अपनी टीम को सेंड करती हूँ ताकि वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें। क्यों ना अब हम काम की बात करें। ये जो हमारी कंपनीज का मर्जर हुआ है, ये एक नई शुरुआत है। इंशाल्लाह इस डील से दोनों पार्टीज को फायदा होगा। बाय द वे, मुझे आपके होटल का डिजाइन बहुत पसंद आया। ये कॉन्सेप्ट हम अपने मुल्क में भी कंटिन्यू करेंगे। इस कॉन्सेप्ट की वजह से हमारे माहौल में नए डिजाइन शामिल हो जाएंगे, हमें पूरा यकीन है। उम्मीद करता हूँ जो हमारे नए होटल्स खुल रहे हैं आप उसमें भी दावत पर आए। इंशाल्लाह। दरअसल हम सिराब साहिबा का भी इंतजार कर रहे थे। ये जो हमारी डील हुई है इसका सारा क्रेडिट सिराब साहिबा को जाता है, जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ, सिराब साहिबा को भी आना था, लेकिन किसी को तो कंपनी के मैनेजमेंट को संभालना था, इसलिए। चलें, कोई बात नहीं। और हाँ, आपने फोटो शेयर कर दी क्या? बस वही कर रही हूँ। और भी बहुत कुछ उसने लिखा है, बेवकूफ औरत। सिराब पापा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? समझ नहीं आ रहा है एपिक आंटी के लिए क्या लूं। ये कैसा है? इस तरह के बाल क्यों बनाए हैं? छोटी बच्ची लग रही हो देखने से। बुरे लग रहे हैं? एपिक आंटी ने बनाए हैं। बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे। आओ मेरे पास आओ। आ गया। क्या आ गया? कुछ नहीं। नास, क्यों एक्साइटेड हो इतनी? जरा मेरी तरफ देखो। तुम यकीनन मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन सीक्रेट रहे। ठीक है, हमारे दरमियान रहेगा, बताओ ना। मैं अभी ऑनलाइन गेम खेल रही हूँ। ठीक है। और वहाँ मेरी एक लड़के से बात हुई। उसकी भी अम्मी की डेथ हो गई है और इसलिए वो मुझे समझता भी है। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई है। हाँ, उसने अभी अपनी पिक्चर भेजी है, बस उसी का मैसेज आया है। फोटो भेजी है उसने? दिखाओ मुझे। वैसे मुझे नहीं दिखानी चाहिए। नाज प्लीज दिखाओ मुझे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो दिखाती हूँ मैं। नाज, इसने अपनी क्या एज बताई है? 19। 19? ठीक है, तो तुमने अपनी क्या एज बताई है उसे? यही बताई। तो उसने अपनी तस्वीर क्यों भेजी तुम्हें? बस ऐसे ही, मतलब हल्की फुल्की बातचीत और जान पहचान के लिए। नाज डियर, ऐसा नहीं हो सकता। यानी ये बात बहुत बुरी है। तुम्हें अनजान लोगों से बात करने के लिए अपनी लिमिट्स को कंट्रोल रखना है। समझ रही हो ना मुझे? और इस एज में तो बहुत जरूरी होता है। मत करो ऐसा। तुम इससे जवाब नहीं दोगी, ठीक है ना? लेकिन ये अच्छा इंसान है। ठीक है, अच्छा है तो अपनी उम्र के लोगों से बात करे। उन्हें ही अपनी फोटोज भेजे, सही कह रही हो ना? प्लीज नाज, प्रॉमिस करो मुझसे। प्रॉमिस। ठीक है। सरा पापा अब कुछ परेशान लग रही हैं। सुबह तो आप खुश थी। दरअसल नाज, मैं सच पूछो तो बहुत परेशान हूँ। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। क्यों? एक दोस्त की वजह से परेशान हूँ। खैर तुम छोड़ो इस बात को, मुझे दुखी रहने दो। बताएं ना।
वो किस तरह बताऊं मैं। एक मेरा दोस्त है जिसने पिछले साल डिवोर्स दे दी थी अपनी बीवी को। यानी उसे उसके बाद बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। बहुत दुखी रहता था वो। उस दौरान हमारा मिलना जुलना बहुत था। फिर मालूम हुआ उसकी साबका वाइफ की दोस्त उसकी दोस्त बन गई। तकरीबन वो रोज ही मिलते थे। एक दूसरे के घर आना जाना, डिनर पे साथ जाना और वक्त गुजारना उनके लिए आम सी बात थी। एक दूसरे से अपने हर राज शेयर किए उन्होंने। और उसके बाद तो फिर क्या हुआ? तुम्हें बताया ना, जिस लड़की को तलाक मिली थी वो बेस्टीज थी। तो उसने अपने साबका शौहर से फिर शादी कर ली। क्या वाकई शादी कर ली? बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्या कहें, यानी जिसको मौका मिलता है वो धोखा दे देता है। कैसे कैसे लोग होते हैं ना। हाँ नाज़ है, बहुत से बुरे लोग हमारे इतराफ में होते हैं। जैसे ही मौका मिलता है फायदा उठाते हैं। वैसे वो गिफ्ट तो दिखाओ जो तुमने एपिक आंटी के लिए लिया है, मैं देखना चाहती हूँ। दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है ये, मुझे पसंद आया। लेकिन एक बात बताना चाहूंगी मैं तुम्हें। तुम्हें नहीं लगता जो तुम्हारे बाबा ने गिफ्ट लिया है वो इससे कहीं ज्यादा कीमती है? और बहुत खूबसूरत भी है। हाँ सही कहा, बहुत खूबसूरत है वो, यानी बहुत ज्यादा स्पेशल है। मुझे लगता है कि फारूक साहब ने एक लम्हा जाया किए बगैर ले लिया। वो बहुत मेहनती इंसान है, बहुत सटल बिहेवियर है उनका। मगर मुझे बहुत हैरानी हुई, बहुत सरप्राइज हुई, क्योंकि जहां तक मैं फारूक साहब को जानती हूँ, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी उन्होंने किसी के लिए इतने कीमती गिफ्ट्स लिए और एफर्ट की हो। सॉरी, तुम्हारी अम्मी के अलावा। मगर वो अच्छा गिफ्ट था। तुम्हें क्या लगता है?